कुमार विश्वत सेन प्रभातखबर.com से। आज हम बात करने जा रहे हैं सरकार की ओर से फ्रीबीज, जो मुफ्त की योजनाएं लाई जाती हैं, चलाई जाती हैं और लोगों को सुविधा दी जाती है, उन योजनाओं पर बात करेंगे। मुफ्त की योजना जैसे बिजली फ्री, अनाज फ्री, सब कुछ फ्री में आपको महिलाओं को पैसा, लाडली योजना वगैरह योजनाएं हैं, इन पर बात करेंगे। और हमारे साथ में है चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री विनोद बंका जी। हम इनके साथ बात करने जा रहे हैं फ्रीबीज पर कि फ्रीबीज क्या है, फ्रीबीज से लोगों को क्या फायदा होता है, सरकार को क्या उठाना पड़ता है, कैसे बोझ उठाना पड़ता है, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे एक सवाल है कि फ्रीबीज स्कीम्स से महिलाओं को, युवाओं को और गरीबों को उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ती है या मुफ्तखोरी की आदत पड़ती है? धन्यवाद आपको मेरे कुछ समय देने के लिए। देखिए, समाज का इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाज में एक तबका ऐसा भी है जिसको कंधे पे हाथ रख कर आगे बढ़ाने की जरूरत है। उनको एक स्पेशल सपोर्ट चाहिए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको सब कुछ फ्री में दे दें। कभी भी कोई प्रयास किए बिना अगर किसी को कोई सुविधा मिलती है तो उसकी वो कीमत नहीं समझता, और धीरे धीरे वो एक आत्मनिर्भरता तो नहीं, मगर वो उस पर फ्रीबीज पे डिपेंडेंट हो जाता है। एक तरह से हम लोग उसको बेकार कर दे रहे हैं, उसके टैलेंट को, उसकी जो रचनात्मक जो क्षमता उसमें, उसका हम लोग विकास नहीं कर रहे। तो फ्रीबीज किसी को लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला नहीं है। हम लोग को ऐसी स्कीम लेके आनी चाहिए जिससे उनको औद्योगिक बनाए, उनकी कुशलता को डेवलप कर, स्वरोजगार, ताकि उनको ये लगे कि हम कुछ किए हैं तब हमको ये प्राप्त हुआ है। मुफ्त में मिल रहा है तो धीरे धीरे वो ऐसा हो जाएगा कि उसको लगेगा कि मिल ही रहा है तो कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सभी फ्रीबीज बांट रही है, मैं उसके अगेंस्ट में हूँ कि आप उसको थोड़ा सा उसका शेप को चेंज। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि फ्रीबीज के लिए एक स्पेशल डेलीगेशन बनना चाहिए, और उसमें ये बने ताकि राज्यों के ऊपर भी खर्चा का बोझ बढ़ रहा है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है, तो ये इसका जिम्मेवार कौन है? तो इलेक्शन जीतने के लिए हम लोग जो भी घोषणा करते हैं, और अल्टीमेटली एक बड़े तबके का, उन तबके को हम लोग नीचे ले जाते हैं। मेरा ये मानना है। अगला सवाल ये है आपसे फ्रीबीज के लिए कि फ्रीबीज के लिए सरकार पैसा कहाँ से लाती है? सरकार फ्रीबीज बांटने के लिए जो भी पैसा चाहिए, या तो वो टैक्स पेयर का पैसा है या सरकार लोन लेती है, और जिसका हम लोग देख ही रहे हैं बहुत से स्टेट में उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी जीडीपी पे बहुत बड़ा बोझ है, और सरकार की आय का एक बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पे करने में जा रहा है। तो ये एक तरह से सरकार जो टैक्स का पैसा कलेक्शन कर रही है, जिसपे विकास का कार्य होना चाहिए, उसका दुरुपयोग है। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारा पैसा ले करके, हमसे टैक्स के रूप में पैसा ले करके दूसरों में बांटा जा रहा है। यस, यही है, दूसरे में बांटा जा रहा है। बांटने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप उसको क्वालिटेटिव वे में बांटिए। एक माने उनको इस तरह से महसूस होना चाहिए कि हम कुछ बोलते हैं ना, हम लोग गीता में है कि हम लोग कर्म को प्रधानता देते, तो कर्म पे बेस करके एक माने इंटरप्राइजिंग हमको गेस्चर के ऊपर नहीं ये फ्रीबीज बांटना चाहिए। फ्रीबीज अपने आप में बहुत बड़ा घातक स्कीम से है। स्कीम है। हमारा अगला सवाल ये है कि राजकोषीय घाटा, राजकोष, सरकार की बैलेंस शीट, टैक्स पेयर और अर्थव्यवस्था पर इन फ्रीबीज स्कीम्स का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था कि सरकार को टैक्स का पैसा कलेक्शन करती है विकास के लिए, और अगर हम उसको फ्रीबीज में बांट दे रहे हैं तो एक हम लोग के ऊपर वित्तीय बोझ तो पड़ता ही है, और जब पैसा घटता है तो हम लोन लेते हैं,
तो वो इंटरेस्ट में जाता है, तो विकास का काम ठप पड़ रहा है और धीरे धीरे स्टेट पे कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। तो ये राजकोषीय घाटा बढ़ाता है, बैलेंस शीट सरकार की नेगेटिव होती है और टैक्स पेयर को ये कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मेरा हार्ड एंड मनी जो टैक्स के रूप में जमा किए हैं उसका सदुपयोग हो रहा है। तो इसका ये सारी स्कीम का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है सरकार के फेर में। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं हम लोग के पड़ोसी स्टेट में, श्रीलंका और पाकिस्तान और अभी सुनने में आया कि मालदीव का भी हालत बहुत खराब है। तो ये अल्टीमेटली होना ही है। तो इसलिए आपको सावधानी पूर्वक आप उस तबके को आगे बढ़ाइए। कहीं पे भी कोई हम लोग को शिकायत नहीं है, मगर उसको उस तरीके से बढ़ाइए कि उनको लगे कि हम कुछ कर रहे हैं तब हमको मिल रहा है। हाँ, उनको जो पैसा मिल रहा है सरकार की ओर से, जो सुविधा मिल रही है, वह एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़े और स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े, तभी इसकी सफलता है, अन्यथा ये असफल है। यस। एक सवाल और है कि सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये जो फ्रीबीज स्कीम्स चला रही हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए विश्व मोहन जी, फ्रीबीज चाहे कोई भी पार्टी, सारी पार्टियां बांट रही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का के अगेंस्ट में नहीं हूँ, किसी के पक्षधर में भी नहीं हूँ, मगर क्या फ्रीबीज का उद्देश्य जो है, पेपर में भले हो कि हम लोग उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी बेसिक नीड को मीट करें और उसको जो बेसिक जो आधारभूत सुविधाएं अभी तक प्राप्त नहीं हुई है वो उसको इस तरह से प्राप्त हो, उनके लाइफ थोड़ा सा ईज हो जाए। मगर अल्टीमेटली हम उसको लेके कहाँ जा रहे हैं? तो उद्देश्य जो है लॉन्ग रन में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आप उसको भली बेनिफिट दे दें और उसमें भी बहुत सारा मैनिपुलेशन हो रहा है, अकाउंट्स में पैसा जा रहा है, उसको कितना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सही को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारे पहले एक एक्स प्राइम मिनिस्टर बोले थे कि हम सेंटर से 1 रुपया देते हैं तो 15 पैसा पहुँचता है, जो कि आज डीबीडी स्कीम से वो तो सब सक्सेस हुआ है कि पैसा 100% जाता है। और वो पैसा उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि दलालों के चक्कर में पड़ जा रहा है पैसा। और फिर हम लोग वही बात आती है कि उद्देश्य इसका ये होना चाहिए कि हर नागरिक को उद्यमशील बनाए और उनको देश की आर्थिक विकास में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करें। स्कीम का उद्देश्य ये होना चाहिए और फ्री बीज बांटने से उद्देश्य पूरा नहीं होता। सवाल है आपसे, ये जो सरकार या सरकारें फ्री बीज स्कीम्स बांट रही हैं, क्या सरकार युवाओं और महिलाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, इसलिए फ्रीबीज का लॉलीपॉप दे रही है? एकदम आप सही बोल रहे हैं विश्व मोहन जी, ये एक तरह का लॉलीपॉप ही है। आप रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, आपको सत्ता चाहिए, तो सत्ता में आने का एक साधन बना दिया गया फ्रीबीज को बांट के। अगर आपको पावर में आना है और आप कोई भी स्कीम से लेके आ रहे हैं तो एक बार सत्ता का सुख तो आपको प्राप्त हो जाएगा, मगर अल्टीमेटली ये वहाँ के नागरिकों का, देश के नागरिकों का एक नुकसान हो रहा है, उनकी उद्यमशीलता खत्म हो रही है। तो ये हम लोग को एकदम रोकना चाहिए और इसमें चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को जरूर कुछ वर्डिक्ट देना चाहिए कि ये कब रुकेगा, कहाँ जाके रुकेगा। मुझको ये भय है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि किसी आने वाले समय में अर्थव्यवस्था कोई स्टेट की, देश की एक चरमरा जाए और हम भी श्रीलंका, पाकिस्तान और उनकी राहों पे आगे बढ़ सकें। आज हम लोग बहुत विकास की दर हम लोग की बहुत तेज से चल रही है, विश्व में भी हमारे बहुत अच्छा इमेज बन रहा है और हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। तो ये फ्रीबीज बांट के नहीं होगा, आपको ये लॉलीपॉप बांटना बंद करना पड़ेगा। और मगर ये तभी बंद होगा जब सारे पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां बैठ के डिसाइड करें कि हम इस स्कीम में नहीं जाएंगे, चाहे सत्ता का सुख मिले या ना मिले। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है, उस टैलेंट को अर्थव्यवस्था में लाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए और उनको रोजगार की ओर आगे कैसे बढ़ाया जाए, उनको उनके लिए रोजगार सृजन कैसे हो,
क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी है नहीं, एकदम नहीं है कमी, एक से एक टैलेंटेड है। हमारे ही बच्चे जा जाके दूसरी जगह में झंडा गाड़ रहे हैं, अपना टैलेंट का दिखा रहे हैं। कोई किसी कंपनी का CEO है। आज झारखंड के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं, बोलते हैं ना, अभाव में जिस तरह से उन लोग का टैलेंट अपना पढ़ दिखाते हैं बाहर जाके, तो आश्चर्य होता है। हाँ, पलायन हो रहा है ना सर, यहाँ से पलायन करके हमारा टैलेंट दूसरे स्टेट की इकोनॉमी को जाकर के बढ़ावा दे रहा है। तो जो हमारा टैलेंट दूसरी स्टेट में जाकर के इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, वहाँ के रोजगार के माध्यम से हमारे यहाँ भी तो दे सकता है। हाँ, मगर आपको वो सुविधा यहाँ प्राप्त देनी पड़ेगी, उनको वो अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तभी ना हो पाएगा। हाँ, फ्री बीज के माध्यम से तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी सर, नहीं मिलेगी। अब जैसे मान लीजिए, आप बचपन से देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता सालों से मिल रहा है लोगों को, नौकरी नहीं मिल रही। क्या कारण है? ही नहीं नौकरी, उतना नौकरी नहीं है तो सरकार सॉलिसिट करने के बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, और आपको बेरोजगारी भत्ता दे रहे तो कई लोग उसको ही लेके खुश हैं। वो इस आवाज ही नहीं उठाते हैं कि हमको बेरोजगारी है, रोजगार दीजिए। रोजगार कहाँ से लाए सरकार, ये बताइए। मगर आपको रोजगार बहुत पैदा कर सकते हैं। आज के दिन में हर स्टेट के पास में इतनी संभावनाएं हैं कि अगर हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें अपने रिसोर्सेज का, तो बहुत सारा रोजगार जनरेट हो सकता है। और आज के दिन में अगर हम लोग ठीक से प्लानिंग करें, तो मेरे को नहीं लगता है कि हम लोग युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते हैं। और जैसे कि अभी आपका है कि बहुत सारे स्कूल में, बहुत सारे जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अभी सरकार भी बोली कि जहाँ जहाँ भी वैकेंसी है वहाँ पर अपॉइंटमेंट करेंगे। ये स्वागत योग्य कदम है। ऐसा होता तो रोजगार भी मिलेगा और प्रॉपर जिस जहाँ पे भी नियुक्तियाँ रिक्त हैं वहाँ का काम वो बढ़िया से होगा। खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिक्तियाँ हैं वो भरने से वहाँ की पढ़ाई का हम लोग दूसरे स्टेट से कम्पीट कर पाएंगे। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है अगर ये जल्दी लिया जाए तो। हाँ, तो कुल मिलाकर के यही हुआ ना सर कि सरकार को फ्रीबीज स्कीम्स लाने के बजाय विकासोन्मुखी योजनाएं लानी चाहिए, टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए योजनाएं लानी चाहिए, रोजगार सृजन करना चाहिए। यही ना? यस, यही उद्देश्य होना चाहिए। तभी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तभी आत्मनिर्भरता बढ़ेगा। आदमी का स्वाभिमान भी रहेगा। जी सर, हर आदमी का अपना स्वाभिमान है। फ्री में लेके कोई भी खुश नहीं है जी। तो हर उसका स्वाभिमान भी सेटिस्फाइड होगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं तब उनको मिल रहा है। हाँ, युवा और महिलाएं तभी आत्मनिर्भर बन पाएंगे जब उनके रोजगार की ओर या स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाए। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।